नमस्कार दोस्तों, सेल्फ लर्निंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर को टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने एमएसएमई नंबर ले रखा है तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे कि यदि आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको एमएसएमई के तहत इंटरेस्ट रेट पर सब्सिडी मिलती है। सब्सिडरी कैसे? जैसे लेट सपोज उस लोन का जो नॉर्मल रेट है वह 9% है, तो यदि आप एमएसएमई हो तो उस लोन के इंटरेस्ट पर आपको सब्सिडी 1%, 2% या 3% तक मिल जाती है। यह तो हो गया फ्रेंड्स पहला फ़ायदा। अभी देखिए, इसका दूसरा फ़ायदा यह भी है कि यदि आप एमएसएमई हो और यदि आपने किसी को माल बेचा तो आपके पेमेंट में वह यदि डिले कर रहा है तो उससे कैसे प्रोटेक्शन रहती है। तो गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा है कि यदि आपने एमएसएमई से माल खरीदा तो 45 दिन के अंदर अंदर उनको पेमेंट करना है, अदरवाइज ब्याज की लाइबिलिटीज आ जाएगी। अब इसका तीसरा बेनिफिट यह भी है कि यदि आप कोई दूसरा लाइसेंस बनवाते हैं तो वह लाइसेंस भी आपको आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह से एमएसएमई के बहुत सारे बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि टेली प्राइम में एमएसएमई लाइसेंस को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको टेली में एक टीडीएल लोड करना होगी। इस टीडीएल का यूज़ आप टेली ईआरपी 9 और प्राइम दोनों में कर सकते हैं। तो यह देखिए फ्रेंड्स, यह हमारी टीडीएल फाइल है। इस फाइल को टेली में लोड करने के लिए हम इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। अब प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं। इसके बाद सिक्योरिटीज़ इस ऑप्शन में जाते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम को इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसे कॉपी कर लेते हैं। अब टेली प्राइम में आ जाते हैं और यहाँ पर हेल्प में टीडीएल एंड एडॉन्स में जाते हैं। अब यहाँ पर मैनेज लोकल टीडीएल में यहाँ पर जो भी पाथ हमने कॉपी किया था उसे कंट्रोल सी से यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यह टीडीएल फाइल टेली में लोड हो गई है। अब देखिए, अपनी कंपनी में एमएसएमई नंबर को अपडेट करने के लिए अब हम गेटवे ऑफ टेली पर आ जाते हैं और यहाँ पर कंपनी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अल्टर में जाते हैं। अब यहाँ पर जो भी आपकी कंपनी का एमएसएमई नंबर है वह यहाँ पर टाइप कर देते हैं। जैसे कि हमने पहले से ही यहाँ पर एमएसएमई नंबर टाइप किया हुआ है और इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिससे कि आपकी फर्म का एमएसएमई नंबर बिल पर शो होने लगेगा। अब देखिए, यदि आप कस्टमर का एमएसएमई नंबर उसके मास्टर में अपडेट करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली पर यहाँ पर एमएसएमई रिपोर्ट में जाएंगे। अब यहाँ पर सन्ड्री डेप्टर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जिस किसी कस्टमर का एमएसएमई नंबर आप अपडेट करना चाहते हैं उसे यहाँ से स्पेस बटन की सहायता से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर अपडेट एमएसएमई पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर जो भी एमएसएमई टाइप है वह यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि इस कस्टमर का एमएसएमई हम मीडियम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एमएसएमई नंबर टाइप करते हैं। अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करते हैं। तो यह देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी कस्टमर का एमएसएमई नंबर है वह यहाँ पर लेज़र में अपडेट हो गया है। तो इसी तरह से आप भी यहाँ से एमएसएमई नंबर को अपडेट कर सकते हैं। अब देखिए, इस रिपोर्ट में सभी कस्टमर का क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है, जिससे कि आप इन सभी कस्टमर को कॉल करके पेमेंट के लिए फॉलोअप कर सकते हैं। अब इसी तरह से यदि आप सन्ड्री क्रेडिटर की डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहीं से ही कस्टमर या सप्लायर के एमएसएमई नंबर को सिलेक्ट करके उसके लेज़र में उस नंबर को अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बार बार लेज़र में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी।
अब इसी तरह से देखिए, यदि आप कस्टमर की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट भी देख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर हम एमएसएमई आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में जाते हैं। अब यहाँ पर जितने भी एमएसएमई में रजिस्टर्ड कस्टमर या सप्लायर है उनकी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट यहाँ पर शो हो रही है। अब देखिए यहाँ पर एमएसएमई टाइप में क्लिक करके आप इसे फिल्टर भी कर सकते हैं और यह भी देख सकते हैं कि किसी कस्टमर या सप्लायर का अमाउंट 45 दिन से ज़्यादा का है जिनसे कि आपको पेमेंट रिसीव करना है। इसी तरह से यदि आप बिल पेबल पर क्लिक करते हैं तो यहीं से आप सप्लायर की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट एमएसएमई वाइज भी देख सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि कितने सप्लायर ऐसे हैं जो कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और उनका आउटस्टैंडिंग 45 डेज से ज़्यादा का है। तो फ्रेंड्स, इस TDL की हेल्प से आप बहुत ही आसानी से एमएसएमई डिटेल्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस TDL को बाय करना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।